एमपी के बालाघाट कोतवाली थाना अंतर्गत प्रेमनगर निवासी शोभा सोनकर ने विगत दिनों थाना कोतवाली बालाघाट में बीमा क्लेम और एजेंट कोड दिलाने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की रिपोर्ट की थी। थाना कोतवाली में फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा साइबर सेल और पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई कर एक बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला शोभा सोनकर से उनके जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट की राशि 41 लाख रुपए की ठगी के रूप में अटकी थी और पुलिस ने साइबर ठगी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी गए 40 लाख रुपए की राशि और अन्य सामग्रियों सहित कुल 55 लाख का मशरूका बरामद किया है। के रिमांड पे थे, आज उनको वापस पेश करेंगे और वो 10 दिन के रिमांड में हम उनको गाजियाबाद भी लेके गए, नोएडा लेके गए, उसके बाद वाराणसी भी लेके गए। तो जहाँ जहाँ से क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पूरी चेन एक बार में खोल लेंगे, अदरवाइज वो पैसे का ट्रांजेक्शन में मिलते नहीं है। तो मुझे चीज़ सभी लोगों के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, प्लीज़ 1930 पे कॉल करें, जिससे कि इमीडिएटली पैसे की चेन को रोका जा सके। हम नहीं ला देंगे और बड़ी वाली बना मैं डाल देता उसको 10 दिन के रिमांड पे थे, आज उनको वापस पेश करेंगे और वो 10 दिन के रिमांड में हम उनको गाजियाबाद भी लेके गए, नोएडा लेके गए, उसके बाद वाराणसी भी लेके गए। तो जहाँ जहाँ से क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पूरी चेन एक बार में खोल लेंगे, अदरवाइज वो पैसे का ट्रांजेक्शन में मिलते नहीं है। तो मुझे चीज़ सभी लोगों के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, प्लीज़ हमारे रडार में आए थे क्योंकि इन नंबर्स में कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड बातें नहीं हो रही थी, मतलब छोटे छोटे कॉल्स हो रहे थे, कॉल्स के बाद SMS आ रहे थे। फिर उन नंबर्स में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन सभी में कॉमन्स आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ मुझे लगता है 32 बैंक अकाउंट्स का इनने मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि लेयरिंग जब हुई तो पैसा एक खाते में नहीं रुकता, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, फिर जाके कैश विड्रॉल होता है। तो करीबन 32 बैंक खातों को जब मैंने एनालाइज किया तब पता चला कि हाँ, इसमें एक कॉमन पैटर्न निकल के आ रहा है, और मुझे लगता है कि उसी के कारण ये हुआ है। और करीबन 60 फ़ोन्स इन लोगों ने बदले थे, जब तक मैडम के साथ फ्रॉड हुआ था 60 फ़ोन्स बदले थे बेसिकली। तो हम लोग अभी जो इसमें कुछ अन्य आरोपी हैं उनके संबंध में पता चला है कि जो सिम चेंजर मशीन होती है, बेसिकली जो कॉल सेंटर्स में उपयोग होती है, जिसमें मल्टीपल सिम्स लगी होती हैं और ऑटोमेटिकली सिम चेंज होकर उसमें कॉलिंग होती है। हम लोग उसके लिए फिर से हमारी टीम्स जाएंगी और कोशिश करेंगे कि यदि वो व्यक्ति भी जो सिम चेंजर मशीन और ऐसा उपलब्ध कराता था उसके संबंध में हम लोग तस्दीक करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग उसको भी गिरफ्तार करने में सफल होंगे। सर, जो आरोपी पकड़ा है इनका बैकग्राउंड क्या है, कितनी प्रॉपर्टीज इनके पास में है? राहुल पिता राजनाथ, ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, जिला भोजपुर पड़ता है। हिमांशु शर्मा जो हैं ये न्यू कोटगांव गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ब्रजेश पिता राजेंद्र प्रसाद, ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा के रहने वाले हैं। सतपाल पिता बजरंगी, ये भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, झंडापुर के। इसके बाद अमन पिता राजीव, ये शारदा दिल्ली के रहने वाले हैं। अंकित वर्मा पिता श्याम नारायण वर्मा, ये बोरिया के रहने वाले हैं, थाना बोरिया के। तो इनमें से कई लोगों में, और इसमें से कुछ हैं जो एक रैपिडो ड्राइवर का काम करते थे, रैपिडो चलाते हैं वहाँ पर, दिखाने के लिए उनका रैपिडो का काम है। सेकंड, एक व्यक्ति है जो MBA पास आउट है, जिन्होंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, परंतु इसी तरह के फ्रॉड कामों में लगे रहते हैं। तो नाम बता के सर, ये नंबर की डिटेल्स आपको दे देंगे, आपको सारी डिटेल्स ये दे देंगे कौन क्या करता है, आपको सारी चीज़ें चल जाएंगी। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखेंगे एवरेज उम्र 35 से लेकर 40-44 साल के बीच की है, और हर कोई दिखाने के लिए कोई दूसरा काम करता है। जैसे रैपिडो ड्राइवर है, आप कभी समझेंगे नहीं कि आपका टैक्सी ड्राइवर ये पीछे कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्रॉड कराने का काम भी कर रहा है।